Hello students, today we will see about the parasitism. Parasitism क्या है? It is a type of interaction. जैसे parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plants to higher vertebrates. ठीक है ना कि parasitism जो है वो अलग अलग प्लांट्स में हायर वर्टिब्रेट्स में इवॉल्व हो चुका है. बहुत सारे जो पैरासाइट्स होते हैं, these parasites evolved to be host specific. ये पैरासाइट्स जो होते हैं ना वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं. मतलब क्या कि these parasites only parasitize a single species of host. मतलब कोई भी एक होस्ट स्पीसीज को वो पैरासिटाइज कर सकते हैं. तो इस तरह से in such a way that both the host and parasite tend to co-evolve against each other. तो इस तरह से उनमें ऐसा इवोल्यूशन हुआ है कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट दिखाई देते हैं. जैसे पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट मतलब परजीवी जो होस्ट के बॉडी में रहता है, तो होस्ट को उसके वजह से होस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है. ठीक है ना. तो पैरासिटिज्म पैरासाइट्स में भी एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट. मतलब जो पैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं, है ना, द पैरासाइट विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी उन्हें एंडोपैरासाइट बोलते हैं. और जो पैरासाइट बॉडी के सरफेस पे दिखाई देते हैं उन्हें एक्टोपैरासाइट बोला जाता है. तो ये जो एंडोपैरासाइट है, दीज एंडोपैरासाइट इवॉल्व स्पेशल अडेप्टेशंस. इनमें स्पेशल अडेप्टेशंस दिखते हैं जैसे लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स. इनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं एंडोपैरासाइट्स में. देन प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स. इनमें सकर्स या एडेसिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से ये होस्ट को पकड़ कर रख सकते हैं. देन दे लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होती है. और इनमें हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है जिससे कि ये रिप्रोडक्शन करते हैं. हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है इनमें. तो इन कारणों की वजह से एंडोपैरासाइट्स ये बहुत ही अच्छी तरह से होस्ट में रह सकते हैं. ठीक है ना. और इस तरह से जो पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है, बहुत सारे अलग अलग पैरासाइट्स होते हैं. इनकी जो लाइफ साइकिल है ये कॉम्प्लेक्स होती है बिकॉज ऑफ इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स टू फैसिलिटेट ट्रांसफ़र टू द होस्ट, है ना. मतलब पैरासाइट की जो लाइफ होती है ये कॉम्प्लेक्स होती है. वाई ये कॉम्प्लेक्स क्यों होती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेक्टर्स या इंटरमीडिएट होस्ट बोल सकते हैं इसे. वेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट होस्ट. ठीक है. और ये वेक्टर्स या इंटरमीडिएट होस्ट क्या करते हैं? दे फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र टू द होस्ट. मतलब जो मेन होस्ट होता है, मेन होस्ट में पैरासाइट को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है.
मतलब जो भी पैरासाइट है ये वेक्टर्स के बॉडी में रहते हैं और वेक्टर्स के थ्रू मेन होस्ट की तरफ ट्रांसफ़र किए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से इन पैरासाइट की लाइफ कॉम्प्लेक्स होती है। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट कौन सा? तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है। ये जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, दिस पैरासाइट नीड्स अ वेक्टर। इस पैरासाइट को एक वेक्टर की ज़रूरत होती है एंड दैट इज़ द मॉस्किटो। वो जो वेक्टर होता है वो मॉस्किटो होता है और मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं इस प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को इनटू द होस्ट्स बॉडी। तो दिस वेक्टर टू अदर होस्ट, ठीक है ना। मतलब ये जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है इस वेक्टर के थ्रू अदर होस्ट्स में स्प्रेड किए जाते हैं, है ना। देन मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट को हार्म करते हैं। कैसे? दे may reduce the survival, growth, reproduction of the host, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट को हार्म करते हैं बाय रिड्यूसिंग देयर सर्वाइवल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड इट मे लीड टू डेथ ऑल्सो। इसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है एंड दैट रिड्यूसेस द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ होस्ट, ठीक है। Then we will see about ectoparasite. The parasites which feed on external surface of host organism is called ectoparasite. जो एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करते हैं उन्हें एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देर इज मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल दैट इज लाइस ऑन ह्यूमन्स, देन टिक्स ऑन डॉग्स, ठीक है। दीज आर द एक्टोपैरासाइट्स। बहुत सारी ऐसी मराइन फिशेस होती है, मराइन फिशेस, दीज आर इन्फेस्टेड विद द एक्टोपैरासाइट। इन्फेस्टेड मतलब पीड़ित होती है विद द एक्टोपैरासाइट कोपेपोड्स। इन मराइन फिशेस के ऊपर कोपेपोड्स नाम के कुछ क्रस्टेशियंस रहते हैं, इन्हें सी लाइस भी कहा जाता है। दे आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी सरफेस, कोपेपोड्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, प्लांट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कस्कुटा। कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। इट इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। कस्कुटा इज़ अ पैरासिटिक प्लांट जो हेज प्लांट पे ग्रो होता है, हेज प्लांट पे। और इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इस हेज प्लांट में क्या हो गया है कि इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इट लॉस्ट क्लोरोफिल and leaves,
ठीक है, क्योंकि कस्कुटा प्लांट इस हेज प्लांट पे मतलब ग्रो होता है। तो जो कस्कुटा की जो लीव्स है ना, वो कस्कुटा के लीव्स हेज प्लांट के लीव्स के जैसे ही दिखाई देते हैं। सो इवोल्यूशन, इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हेज प्लांट के जो लीव्स है और क्लोरोफिल है, ये दोनों भी लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज द प्लांट एक्टोपैरासाइट which is called as Cuscuta. This Cuscuta plant derives nutrition from the hedge plant. तो hedge plant से Cuscuta plant को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। ब्रूड पैरासिटिज्म, अब हम देखेंगे ब्रूड पैरासिटिज्म। इसका एक शानदार एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। देर इज़ अ पैरासिटिक बर्ड। अब ये पैरासिटिक बर्ड कौन है? तो एशियन कोयल, मीन्स कोकिड़ा। ठीक है, एंड देर इज अ होस्ट बर्ड, ये होता है कॉमन इंडियन क्रो। कॉमन इंडियन क्रो। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि ये जो पैरासिटिक बर्ड है एशियन कोयल, ये क्या करती है, इस होस्ट बर्ड यानी क्रो के जो नेस्ट में अपने एग्स देती है। ठीक है, एशियन कोयल के जो एग्स होते हैं वो क्रो के घर में दिए जाते हैं, क्रो के नेस्ट में दिए जाते हैं और क्रो ही उसे इनक्यूबेट करता है। तो इसमें भी एक इवोल्यूशन दिखाई देता है कि द एग्स ऑफ पैरासिटिक बर्ड में ऐसा इवोल्यूशन दिखाई देता है इस एशियन कोयल के एग्स में कि दीज eggs of this Asian कोयल resembles the eggs of Indian crow in size, in color. तो ये क्यों हुआ है? It reduces the chances of host bird detecting the foreign eggs. मतलब जो host bird होता है वो ये जो इनके जो फॉरेन एग्स होते हैं इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो उसे वो फेंक नहीं पाते और वो उसे इनक्यूबेट करते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो जो एशियन कोयल के जो एग्स होते हैं वो क्रो के एग्स से पहले ही इनक्यूबेट हो जाते हैं, मतलब हैच हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कोयल के जो अंडों में से बच्चे पहले निकल आते हैं बिफोर द हैचिंग ऑफ एग्स ऑफ क्रो। ठीक है ना, समझ में आ गया मैंने क्या कहा? कि एशियन कोयल एक पैरासिटिक बर्ड है जो अपने अंडे एक कौवे के नेस्ट में देती है, और उन एशियन कोयल के एग्स में ऐसा इवोल्यूशन हुआ है कि वो क्रो के एग्स से रिजेंबल करते हैं इन साइज, इन कलर। तो ये किस लिए? इट इज़ फॉर, ये हम इसलिए बोल सकते हैं कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड टू डिटेक्ट द फॉरेन एग्स। मतलब जो भी एशियन कोयल के एग्स है उसे होस्ट बर्ड डिटेक्ट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ कलर एंड साइज जो उसके अंडों से रिजेंबल करता है, बिल्कुल क्रो के अंडों की तरह वो दिखते हैं। इसीलिए होस्ट बर्ड क्रो जो होता है वो उन्हें निकाल कर फेंक नहीं सकता है और उसे इनक्यूबेट करता है। समझ में आ गया ना? तो दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रूड पैरासिटिज्म।